जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से रिलेटेड एक्टर अभय देओल के आरोप पर फरहान अख्तर ने तोड़ी चुप्पी। फरहान ने अभय को कहा कि वो खुद पर भरोसा रखे और अपने काम से प्यार करे। फरहान ने कहा कि वो बॉलीवुड में उनकी क्राफ्ट की वजह से है और उन्हें अवार्ड्स मायने नहीं रखता। जी हाँ, फरहान का ये रिएक्शन आया है अभय देओल के उस पोस्ट के बाद जहां उन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को लेकर अवार्ड शो में ऋतिक रोशन को नॉमिनेटेड किए जाने पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि अभय ने ये पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नेपोटिज्म के मुद्दे को हाईलाइट करते हुए लिखा था। अब इंडिया टुडे से बात करते हुए फरहान अख्तर ने अभय के उन बयानों पर रिएक्शन दिया है जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में क्रेडिट ना मिलने वाली बात कहा था। फरहान ने कहा, हमेशा अपने काम के लिए आप किसी और की सहमति को हासिल नहीं कर सकते हैं। ये एक रेस है जिससे जरूरी नहीं है आप भाग ले सकते हैं। हमेशा आपको किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। खुद पर भरोसा रखे और वो काम करे जो काम करने में आपको खुशी मिलती है। इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप खबरों में कितना छाए और आपको कितने अवार्ड मिले, कितनी मैगजीन ने आपको कवर किया है। आप किसी भी मैगजीन के फ्रंट पर आए हो या किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर, अगर ये आपका असली उद्देश्य है तो मुझे लगता है कि आप गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। आप यहाँ इसलिए नहीं हैं, आप यहाँ एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर बनने आए हैं या रियलिटी स्टार। उन्होंने क्या महसूस किया ये उनका बेहद निजी अनुभव है। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर आपको हमेशा दूसरों की वैलिडेशन चाहिए तो ये आपको कुछ देर के लिए तो खुशी दे सकता है, लेकिन अंत में निराशा ही देगी। आप अपने काम से प्यार करिए। फरहान का मानना है कि वो बॉलीवुड में अपना क्राफ्ट की वजह से है। आपको अब हम अभय देओल ने बॉलीवुड नेपोटिज्म को लेकर क्या लिखा था वो बताते हैं। साल 2011 में जिंदगी न मिलेगी दोबारा में कई अवार्ड शो के दौरान मुझे और फरहान अख्तर को पीछे करके ऋतिक रोशन को लीड एक्टर का अवार्ड दिया गया। हमें बतौर सपोर्टिंग एक्टर नॉमिनेट किया गया। इसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्री में लॉबिंग का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने अवार्ड शो को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन फरहान अख्तर इसके साथ बने रहे। इस पोस्ट के बाद हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अभय ने कहा, इंडस्ट्री में खेमेबाजी कई सालों से नहीं, दशकों से चली आ रही है, लेकिन कोई इसके खिलाफ खड़े होने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तभी वो इससे बच सकते हैं। मैं ये इस वजह से कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक फिल्मी परिवार से ही पला बड़ा हुआ हूँ। मैं ये सब बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मैंने बचपन से दूसरों के तजुर्बे सुने थे, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैंने ये खुद देखा। एक तरीके से फरहान ने अपनी राय रखकर अभय देओल पर डायरेक्ट निशाना तो नहीं साधा, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ है कि ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने काम से प्यार करे और खुद पर भरोसा रखे। इस पर अब अभय देओल का क्या रिएक्शन आएगा, इसका इंतजार सभी को है।